प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये जो नया वर्ष है आपके जीवन में अपार खुशियां लेकर के आए और आपको सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाए। इन्हीं मंगल कामनाओं और शुभकामनाओं के साथ में आज का जो वीडियो लेक्चर है उसको हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो वीडियो लेक्चर का जो टॉपिक है वो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डाटा। विभव के आंकड़ों का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन यानी आरेखीय निरूपण किस प्रकार से किया जाता है। तो देखिए विद्यार्थियों, पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने जो लेटिमर डायग्राम उसका जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट था या बेसिक जो आइडिया था लेटिमर डायग्राम का उसके बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। तो देखिए, जब किसी तत्व के द्वारा विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली विभिन्न प्रजातियों का निर्माण किया जाता है तो उन विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊष्मागतिकीय स्थायित्व को हम जो ग्राफ के या आरेख के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वो हम तीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। लेटिमर डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हैं, फ्रॉस्ट डायग्राम के माध्यम से और वेक्स डायग्राम के माध्यम से हम प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लेटिमर डायग्राम है वो क्या होता है। लेटिमर डायग्राम में जब किसी तत्व के द्वारा विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली विभिन्न प्रजातियों का निर्माण किया जाता है तो सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था वाली प्रजाति को हम एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था वाली प्रजाति को हम एक्सट्रीम राइट में लिखते हैं। ओके, पहली बात। दूसरा यह है कि जब किसी तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं जब हम लेटिमर डायग्राम के माध्यम से प्रेजेंट करते हैं तो ये जो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली प्रजातियां हैं वो लेफ्ट साइड से राइट साइड में क्रमिक रूप से घटते हुए दर्शाई जाती है। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये जो परक्लोरेट है, परक्लोरेट आयन है, उसका जो लेटिमर डायग्राम है वो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो देखिए इसमें ये जो क्लोरीन की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इसमें +7 है, ClO3 में +5 है, इसमें +3 है, +1 है, 0 है और -1 है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे कि जो सबसे उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था वाली प्रजाति है उसको एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा गया है और जो न्यूनतम ऑक्सीकरण अवस्था वाली प्रजाति है उसको एक्सट्रीम राइट में लिखा गया है। तो दूसरी बात, दो जो विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्था वाली प्रजातियां हैं उनको जोड़ने के लिए हम एक एरो का इस्तेमाल करते हैं और उस एरो के ऊपर हम मानक अपचयन विभव का मान प्रदर्शित करते हैं। ओके, सिंबल के साथ में। अगर प्लस है तो प्लस का हम सिंबल यूज करेंगे, माइनस है तो माइनस का सिंबल यूज करेंगे। ओके, अब देखिए ये आपके सामने लेटिमर डायग्राम लिखा हुआ है। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि अगर किसी तत्व की विभिन्न जो ऑक्सीकरण अवस्था वाली जो प्रजातियां हैं उनके द्वारा निर्मित विभिन्न जो अर्ध अभिक्रियाएं हैं वो अगर दे दी जाए तो उन अर्ध अभिक्रियाओं के इस्तेमाल से आप किस प्रकार से लेटिमर आरेख का निर्माण करेंगे, एक तो बात ये है। दूसरा यह है कि अगर आपको लेटिमर आरेख दे दिया जाए और उस लेटिमर आरेख का इस्तेमाल करते हुए आप किस प्रकार से अर्ध अभिक्रियाओं का निर्माण करेंगे, तो दूसरी बात ये है। ओके, तो देखिए दोनों चीजें हैं। हम यहाँ पे जो आपको लेटिमर आरेख दिया हुआ है उस लेटिमर आरेख का इस्तेमाल करते हुए आप किस प्रकार से ये जो लेटिमर आरेख है उसको अर्ध अभिक्रियाओं के माध्यम से निरूपित करेंगे। तो उसके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। तो देखिए लेटिमर आरेख को अर्ध अभिक्रियाओं में परिवर्तित करने से संबंधित
परिवर्तित करने से संबंधित नियम। ओके, तो देखिए पहला नियम क्या है। पहला नियम क्या कहता है? पहला नियम ये कहता है कि सबसे पहले जिस तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो रहा है उस तत्व की संख्या को संतुलित करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो लैटिमर आरेख है उसमें अगर हम ये जो परक्लोरेट आयन है वो ClO3 माइनस में परिवर्तित हो रहा है, तो यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +7 है, यहाँ पे क्लोरीन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो +5 है। यानी क्लोरीन की ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो रहा है तो सबसे पहले हमें क्लोरीन परमाणु की जो संख्या है उसको संतुलित करना होगा। जो कि यहाँ पे देखिए क्लोरीन का एक परमाणु है और राइट साइड में भी क्लोरीन का एक परमाणु है, तो ये आप स्वतः ही संतुलित है। इसको संतुलित करने के लिए हमें किसी अतिरिक्त प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा पॉइंट देखिए, दूसरा पॉइंट, अगर अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में संपन्न हो रही है, यह आपको बताया जाएगा कि अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है या क्षारीय माध्यम में संपन्न हो रही है। ओके, तो अगर सपोज करिए कि अभिक्रिया एसिडिक मीडियम में संपन्न हो रही है तो आप किस प्रकार से अर्ध अभिक्रियाओं का निर्माण करेंगे? तो देखिए इसके अंतर्गत पहला पॉइंट यह है कि अब अगर अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है तो दाईं तरफ हमें उतनी संख्या में H2O परमाणु जोड़ने हैं जितने की ऑक्सीजन की कमी। देखिए दोबारा से सुनिए, अगर अभिक्रिया अम्लीय माध्यम में संपन्न हो रही है तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें दाहिनी तरफ उतनी संख्या में H2O या जल के अणुओं को जोड़ना है जितनी की ऑक्सीजन की कमी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये जो ऊपर वाला एग्जाम्पल है इसी को हम दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो तत्व है जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था में परिवर्तन हो रहा है उसको हमने ऑलरेडी संतुलित कर लिया है या वो ऑलरेडी संतुलित है। अब इसके बाद में ऑक्सीजन को हमें संतुलित करना है। इधर देखिए 3 ऑक्सीजन है, इधर 4 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे एक राइट साइड में एक ऑक्सीजन परमाणु की कमी है। तो इस ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम जल का अणु जोड़ेंगे। और कितने जल के अणु जोड़ेंगे? एक जल का अणु हम इसमें जोड़ेंगे। अब देखिए अगला स्टेप, जल के अणु जोड़ने से जो हाइड्रोजन परमाणु है उसकी संख्या असंतुलित हो गई है। उसको संतुलित करने के लिए हमें बाईं तरफ क्या करेंगे? H+ ClO4 माइनस प्लस, देखिए अभी H+ हम जोड़ते हैं प्लस H2O, तो यहाँ पे कितने H+ जोड़ेंगे? 2H+ जोड़ेंगे। तो देखिए H+ संतुलित हो गया है, ऑक्सीजन संतुलित हो गया है और जो क्लोरीन है वो संतुलित हो गया है। तीसरा पॉइंट, इसमें आवेश को हमें संतुलित करना है, चार्ज को हमें संतुलित करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे? ClO4 माइनस प्लस 2H+ प्लस ClO3 माइनस प्लस H2O। चार्ज को संतुलित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स को जोड़ देंगे जितने की, देखिए यहाँ पे माइनस का 1 है, प्लस के 2 है, यहाँ पे माइनस का 1 है, तो माइनस और माइनस, देखिए माइनस का 1 है और प्लस के 2 है। तो देखिए यहाँ पे -1 है, तो इधर भी -1 आना चाहिए। और -1 कब आएगा? जब हम कितने इलेक्ट्रॉन्स जोड़े? 2 इलेक्ट्रॉन्स जोड़े। ओके, तो ये क्या हो गई? एक अर्ध अभिक्रिया हो गई। इसके लिए हमें रिडक्शन पोटेंशियल का मान है वो यहाँ पे लिख देंगे, जो कि कितना दिया हुआ है? 1.20। बात क्लियर हुई? अगला देखिए, अगर अभिक्रिया बेसिक मीडियम में हो रही है, बेसिक मीडियम में अगर अभिक्रिया हो रही है तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें उस साइड में जिधर ऑक्सीजन की कमी है उससे दुगने OH- आयन जोड़ने हैं, यानी 2 × OH-।
बात दोबारा से सुन लीजिए। अगर अभिक्रिया बेसिक मीडियम में संपन्न हो रही है तो ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए जितने ऑक्सीजन की कमी है उससे दुगने हमें OH- आयन जोड़ने हैं। अब OH- आयन जोड़ने से ऑक्सीजन असंतुलित होगा। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हमें उसके विपरीत साइड में H2 जोड़ना है। बात क्लियर हो गई। और लास्ट में आवेश को संतुलित करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स जोड़ देने हैं, जिस प्रकार से हमने अम्लीय माध्यम में इलेक्ट्रॉन्स जोड़े थे। ओके, तो आज की वीडियो के माध्यम से हमने यह जानने का प्रयास किया है कि लैटिमर आरेख के अंतर्गत अगर आपको लैटिमर आरेख दे दिया जाए तो उस लैटिमर आरेख का इस्तेमाल करते हुए आप किस प्रकार से अर्ध अभिक्रियाओं का निर्माण करेंगे, और अगर अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो किस प्रकार से अर्ध अभिक्रियाओं का निर्माण करेंगे, और अगर क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया संपन्न हो रही है तो किस प्रकार से अर्ध अभिक्रियाओं का निर्माण करेंगे। इन सब पर हमने आज के वीडियो के माध्यम से बात की है, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है, ये जो लैटिमर आरेख को अर्ध अभिक्रियाओं में परिवर्तित करने के जो तरीके हैं वो आपको इस वीडियो के माध्यम से समझ में आएंगे। और इसके जो बाद में अगला वीडियो है उसमें लैटिमर आरेख से संबंधित हम कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। और आज इतना ही, आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। धन्यवाद।